आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे ये आपके लिए तब रेजोनेट होगी। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली वीकली मंथली रीडिंग्स। अटेंड कर सकते हैं फ्री सेशंस, ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, स्पेल वर्क, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, बहुत सारी सर्विसेज है, आप जाके चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी डेली अपडेट्स के लिए एंड ऑल्सो टू बुक रीडिंग्स। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग अबाउट द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। Ace of Rods, Nine of Cups, Queen of Swords, Six of Cups, King of Swords, Justice, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ रॉड्स। बहुत सारी फायर एनर्जी है एंड स्वर्ड्स की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लीब्रा आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद द पर्सन। पास्ट रिलेशनशिप है ये आपका जो अभी ख़त्म हो चुका है। आप दोनों सेपरेटेड हैं और ये पास्ट कनेक्शन है। आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है बहुत सारे लोगों के लिए जो इस लाइफ टाइम में फिर से आपकी लाइफ में आया है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ टाइम से ही आप लोगों के बीच में ये कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे जो कंप्लीट नहीं था। और ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका इस लाइफ टाइम में आप लोग फिर से इसे कंप्लीट करने के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं जो डाइवोर्स्ड हैं और अपने एक्स स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। और जो करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों की, आपके पार्टनर की स्पेशली, बहुत ज़्यादा वो अभी याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेके। अभी वो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप ही उनकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट लेकर आते हो और इसी कनेक्शन की में ही वो अपने आप को कंप्लीट फील कर पाते हैं। लेकिन आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अभी इगोइस्टिक हो रहे हो इस सेपरेशन की वजह से। आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक और बाय द बुक्स वाले पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी को वेट देने वाले पर्सन हैं। और शायद यही रीज़न रहा है आप दोनों के बीच में भी सेपरेशन का, जहाँ पे आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए हैं और डिसएग्रीमेंट्स रही हैं और आप लोग सेपरेट हुए हो। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों का डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है और कुछ लोगों का अगर नहीं हुआ है तो कोई लीगल मैटर्स हैं आप लोगों के बीच में जो अभी भी आप जिसके साथ डील कर रहे हो। और आप दोनों ही झुकने के लिए रेडी नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज़ पे आने के लिए रेडी नहीं हो और आप दोनों चाहते हो इस रिलेशनशिप को, लेकिन कोई भी गिव अप कर सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है एक दूसरे के सामने, या थोड़ा सा भी एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। आपके पर्सन की ईगो की वजह से आप भी अब ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप भी सारी चीज़ें अपनी कंडीशंस अपनी टर्म्स पे चाहते हो और आपके पर्सन अपनी ईगो की वजह से वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं आपके साथ में फिर से आना, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। पुरानी मेमोरीज़ आपकी जो हैं उनके साथ में, उन्हें बार बार याद करते हैं, पिक्चर्स देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा
पैशनेट फ़ील करते हैं, सिर्फ़ मेमोरीज़ और लव ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा फ़िज़िकल इंटिमेसी भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ील करते हैं। अगर आप लोग पास्ट में ऐसा आप लोगों का अगर आप मैरिड ही थे तो आपका ऑब्वियसली रिलेशनशिप रहा है और वो उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आप दोनों बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए हर तरीके से, और वो आप ही के साथ में एक तरीके से सेटिस्फाइड फील करते हैं अपनी लाइफ में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो। आप चाहते हो कि अगर अब आपके पर्सन आपके साथ आते हैं या इस रिलेशनशिप में आप लोग अगर फिर से कोई चांस देते हो तो वो आपकी कंडीशंस और आपके टर्म्स पे होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर और अपने पार्टनर के साथ में फिर से इस रिलेशनशिप को एक चांस देने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा कट थ्रू पोजीशन में आ चुके हो। अब आप इतने ज़्यादा शार्प हो गए हो और अपनी वर्थ आप बहुत ज़्यादा समझ चुके हो, इसकी वजह से आप बहुत टोटली कोल्ड टर्न हो चुके हो। इमोशनली आप में इस रिलेशनशिप और अपने पार्टनर के लिए ज़्यादा फीलिंग्स बची नहीं है। आपके पर्सन तो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली ऐसे हो चुके हो जहाँ पे आप कोई इमोशंस फील नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर के लिए या इस कनेक्शन के लिए, और अब आप सिर्फ अपनी टर्म्स पे अपनी लाइफ जीना चाहते हो, चाहे आपके पर्सन हो या कोई और हो। आप सिर्फ ये ही चाहते हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपके साथ में कोई भी रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो वो आपकी टर्म्स पे होगा, आपकी कंडीशंस पे होगा, और अगर कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप विलिंगली उस पर्सन को अपनी लाइफ से लेट गो रिलीज़ करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करोगे। आप अपनी लाइफ से उस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ करने के लिए हेजिटेट नहीं करोगे, और ईज़िली आप किसी को भी कट ऑफ कर सकते हो अपनी लाइफ से। और ये एक कार्मिक साइकिल ही है, एक कार्मिक फेज़ ही है जहाँ पे पास्ट में जो आपके साथ में बुरा हुआ या इनजस्टिस हुआ, वो अब जस्टिस आपको मिलने का जो टाइम आया है इसी की वजह से। और आपके पार्टनर ने ही आपके साथ में इनजस्टिस किया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पार्टनर की एनर्जी है। मतलब उन्होंने आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है जिसमें आपने ऐसा फ़ील किया कि आपके साथ में जस्टिस नहीं हुआ, चाहे वो लीगल मैटर्स हों या फिर अदरवाइज़ कोई और सिचुएशन हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में नज़र आ रही है, जो कि कोई ऐसी मदर फिगर हो सकती है या फिर कोई एक ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में इस पर्सन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चाहे उन्होंने इस तरीके से किया हो कि इस रिलेशनशिप को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और ये चीज़ आपने जब टॉलरेट नहीं की तो ये रिलेशनशिप ही अल्टीमेटली आप लोगों का ख़त्म हो गया। लेकिन अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपके पास फिर से आना चाहते हैं, और ये एक्शन अभी चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपके पर्सन कभी आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या आपकी तरफ फिर से कोई प्रपोज़ल लेकर भी आएँगे, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स एनर्जी है और आप ये होता हुआ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन ये होगा आपकी लाइफ में और ये काफ़ी जल्दी हो सकता है। लेकिन ये जो एक्शन होगा ये एक टेम्परेरी एक्शन होगा, एक अनस्टेबल अनसर्टेन प्रपोज़ल होगा, और कुछ लोगों के लिए ये इस तरह का होगा कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक फायरी एनर्जी में आपकी तरफ आएँगे, प्लेफुल एनर्जी में कुछ आपको प्रपोज़ करेंगे। अगर आपका और जब आप उन्हें लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हो और उस तरीके से अब आप इमोशनली मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो उनकी बातों से, तो हो सकता है कि वो फिर से पीछे हट जाएँ और वापस आपको घोस्ट कर दें या फिर से आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लेकर आ जाएँ। लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपके पास आने के लिए रेडी हैं। ये आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आपको आप अभी भी ऐसा ही सोच रहे हो कि आपके पार्टनर अभी भी उसी तरीके के हैं, इगोइस्टिक है, कंट्रोलिंग है, चेंज नहीं हुए हैं। ये सच भी है
लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच है कि वो ऐसा सिर्फ सोसाइटी और लोगों के सामने दिखाने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग उन्हें जज ना करें, क्योंकि वो उन लोगों की ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वो कहीं पर भी अपने आप को वीक लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहते। इसलिए वो लोगों के सामने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस लेकर चलते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपका उनकी लाइफ में होने या ना होने की वजह से, लेकिन रियलिटी में वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके साथ में फिर से वो जिस तरीके से वो आपके साथ में रहते थे, वो आपके साथ में फिर से उसी तरीके से रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो उनके लिए। वो चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी उन्हें ऑनर मिले, रिस्पेक्ट मिले, वेल्थ हो उनके पास में, लेकिन जो हैप्पीनेस, जो पीस उनकी लाइफ का है, वो सिर्फ आप ही हो। आप ही उनकी लाइफ का पीस हो, आप ही उनका एक तरीके से फुलफिलमेंट हो पूरा, जो उन्हें अपने आप में ही कंप्लीट फील कराने वाला जो एक सोर्स है, वो सिर्फ आप हो। और वो जगह कोई और नहीं ले सकता, चाहे वो दुनिया को दिखाने के लिए कितना भी प्रिटेंड कर ले, कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करे लोगों के सामने, लेकिन वो कहीं पर भी ऐसा फ़ील अंदर से रियलिटी में नहीं करते हैं। और वो आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये बिगिनिंग करने के लिए वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। अब बहुत जल्दी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब वो आपसे फिर से मिलें, तो वो फिज़िकली ज़्यादा अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, चाहे वो टच हो, हाथ पकड़ना हो, या फिर इंटिमेट होने की भी कोशिश कर सकते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वो सारी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उनकी जो लव लैंग्वेज है, कहीं न कहीं इंटिमेसी और फिज़िकल कॉन्टैक्ट से ही उन्हें एक्सप्रेस करना आता है। और जब वो आपसे मिलेंगे तब भी वो यही कोशिश करेंगे कि वो इसी तरीके से आपको एक्सप्रेस करें, और फिर से आपको भी वो मोमेंट्स याद दिलाएँ, जिसकी वजह से आप भी इमोशनल हो सको, और फिर से इस रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो जाओ उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये हैं उनकी करंट फीलिंग्स। एंड इसके साथ में हम आज एक येस और नो पेंडुलम रीडिंग भी करेंगे। तो आप अपने लिए एक येस और नो क्वेश्चन अपने मन में सोच सकते हैं, जिसके बाद हम लोग ये पेंडुलम रीडिंग से चेक करेंगे कि आप लोगों के लिए आंसर क्या है इस येस और नो रीडिंग का। सो आप जल्दी से अपने मन में एक क्वेश्चन सोचिए, येस और नो। और अगर आप कोई मंथ या टाइम भी चाहते हैं, उसके लिए भी आप कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं कि कोई किस टाइम पीरियड में ये होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। येस और नो क्वेश्चन आपका जो भी है आप सोच सकते हैं। क्यों, इसका आंसर है पॉसिबली, दैट मीन्स मे बी। कुछ लोगों के लिए ये होगा और कुछ लोगों के लिए ये नहीं भी हो सकता है। और अगर ने आपने कोई पर्टिकुलर डे या टाइम पीरियड के बारे में सोचा है, तो ये कुछ लोगों के लिए संडे या फिर थर्सडे को होगा। और मंथ इज़ नवंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर डे संडे या फिर थर्सडे हो सकता है। और मे बी, इट इज़ नॉट येस डेफिनेटली, नॉट नो डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए ये येस है, कुछ लोगों के लिए ये नो है। 50-50 चांसेस हैं, तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। और ऐसी पर्सनल रीडिंग भी आप करवा सकते हैं, अपने लिए पेंडुलम रीडिंग बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, एंड अपने लिए पर्सनल पेंडुलम रीडिंग भी आप लोग करवा सकते हैं। सो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स करंट। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
उन मैसेजेस पहुंच सकें एंड उनको भी गाइडेंस मिले, उनकी हेल्प हो। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके और इंस्टाग्राम के थ्रू। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।